नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों को विस्तार से जानेंगे। उत्तराखंड के निकाय चुनाव में कब्जा जमा लिया है। दरअसल जिला चमोली नगरपालिका कर्णप्रयाग भाजपा में भाजपा ने अपना कब्जा जमा लिया है। नगरपालिका गोपेश्वर में भाजपा, नगरपालिका गौचर में भाजपा आगे चल रही है। नगरपालिका जोशीमठ में कांग्रेस आगे है। नगर पंचायत नंदप्रयाग में कांग्रेस, पीपलकोटी में निर्दलीय है। इधर थराली में कांग्रेस है, गैरसैंण में कांग्रेस है, नंदानगर में कांग्रेस है। पोखरी में अभी घोषणा नहीं की गई है। नगरपालिका बाड़ाहाट में यानी कि उत्तरकाशी के इलाके में जो आता है निर्दलीय, वहां आगे चल रहे हैं। नगरपालिका चिन्याली सौड़ में निर्दलीय है। नगरपालिका बड़कोट में निर्दलीय आगे हैं। नगरपालिका पुरुला में कांग्रेस आगे चल रहे हैं। नगर पंचायत नौगांव में भाजपा, जिला टिहरी नगरपालिका में निर्दलीय, चंबा नगरपालिका में भाजपा, मुनकी रेती में नगरपालिका में निर्दलीय आगे हैं। देवप्रयाग नगरपालिका में भाजपा निर्विरोध है और नरेंद्र नगर नगरपालिका में चुनाव नहीं हो रहे हैं। घनसाली नगर पंचायत में भाजपा आगे है। चमियाली में नगर पंचायत में भाजपा है। गजा नगर पंचायत में निर्दलीय है। लंबगांव में नगर पंचायत में भाजपा अभी आगे चल रही है। कीर्तिनगर नगर पंचायत में भाजपा है। तपोवन नगर पंचायत में भाजपा है। हरबटपुर नगरपालिका में भाजपा, जिला पौड़ी नगर निगम कोटद्वार में भाजपा आगे है। नगर निगम श्रीनगर निर्दलीय आगे है। नगरपालिका पौड़ी में निर्दलीय आगे है। नगरपालिका दुगड़ा में निर्दलीय है। नगर पंचायत सतपुली में कांग्रेस है। नगर पंचायत स्वर्गाश्रम में कांग्रेस आगे चल रही है। नगर पंचायत थैलीसैंण में कांग्रेस आगे है। जिला रुद्रप्रयाग नगरपालिका में निर्दलीय है। ऊखीमठ नगर पंचायत में निर्दलीय है। गुप्तकाशी नगर पंचायत में भाजपा, अगस्त मुनि नगर पंचायत में कांग्रेस, तिलवाड़ा नगर पंचायत में भाजपा आगे चल रही है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भाजपा इस बार आगे चल रही है कई जगहों पर। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बरमूला अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, अगर कुल मिलाकर ये पूरा सार देखा जाए तो अभी सभी में कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सबसे आगे भाजपा चल रही है। अगर हम 100% की बात करें तो अप्रॉक्स 70 से 80% में भाजपा आगे है। हिमांशु, तो जिला चमोली की बात करें तो नगरपालिका कर्णप्रयाग में भाजपा, नगरपालिका गोपेश्वर में भाजपा, नगरपालिका गौचर में भाजपा आगे है। नगरपालिका जोशीमठ में कांग्रेस है। नगर पंचायत नंदप्रयाग में कांग्रेस है। नगर पंचायत पीपलकोटी में निर्दलीय, नगर पंचायत थराली में कांग्रेस है। नगर पंचायत गैरसैंण में कांग्रेस है। इसी तरीके से सारे आंकड़े आपको दिखा रहे हैं जहां पर जो भी पार्टी आगे चल रही है या फिर जो भी पार्टी पीछे है। एक बार फिर से हिमांशु से हमारा संपर्क हो गया है। हिमांशु, मेरा सवाल था कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भाजपा सबसे आगे चल रही है। हिमांशु, निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में जो है नगर निकाय के लिए आज जो है मतगणना जारी है। ऐसे में पूरे प्रदेश में जो आंकड़े थे, वोटरों की संख्या थी, वो तकरीबन 30 लाख से ज्यादा थी, लेकिन जो वोट डालने वालों की संख्या थी वो 19,81,200 रही। आज 100 नगर निकायों के परिणाम घोषित हो रहे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे शाम रही है वैसे वैसे परिणाम सामने आ रहे हैं। अगर परिणामों की बात करें तो जिला चमोली है, वहाँ नगर पालिका कर्णप्रयाग में भाजपा के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। गोपेश्वर नगर पालिका में भाजपा के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। इसके साथ ही साथ गौचर में जहां भाजपा आगे चल रही थी, लेकिन अब वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी ने जीत दर्ज कर ली है। इसके साथ ही साथ जोशीमठ और नंदप्रयाग में कांग्रेस की जीत
हुई है। पीपलकोटी में निर्दलीय की जीत हुई है। थराली, गैरसैंण और जो नंदा नगर है वहां पर भी कांग्रेस की जीत हुई है। हालांकि पोखरी की अगर बात कर ली जाए चमोली जिले में तो अभी घोषणा होना बाकी है। इसी तरीके से उत्तरकाशी की बात कर ली जाए तो उत्तरकाशी का बाड़ाहाट जो नगर पालिका है उसमें निर्दलीय अभी आगे चल रहे हैं और चिन्यालीस वार्ड में भी निर्दलीय की जीत हो चुकी है। बड़कोट की बात कर ली जाए तो निर्दलीय अभी वहां पर आगे चल रहे हैं। पुरोला में कांग्रेस और नौगांव में भाजपा है। तो कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है कि लोग जो मतदाता हैं उन्होंने निर्दलीय में अपना इंटरेस्ट ज्यादा दिखाया है बजाय किसी राजनीतिक दल के। कई जगह दिख रहा है कि निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं वो जीत हासिल कर चुके हैं, चाहे वार्ड मेंबर में हो या फिर नगर पालिका अध्यक्ष पद पर हो या नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर हो। ऐसे में अभी कई आंकड़े आने बाकी हैं, धीरे धीरे मतगणना चल रही है। ऐसे में देर शाम और आंकड़े और साफ तस्वीर आई कि प्रदेश में जो लगातार तीसरे इंजन की सरकार की बात कर रही थी भाजपा, ऐसे में यहाँ पर तीसरे इंजन में किसकी सरकार बनती है, क्योंकि ज्यादातर देखा जा रहा है भाजपा है और कहीं कहीं पर देखा जा रहा है तो कांग्रेस का भी दबदबा दिखने को साफ मिल रहा है। जी, भाजपा की ओर से जो दावा किया जा रहा था जीत का वो कहीं कहीं पूरा होता जा रहा है, क्योंकि जितने भी आंकड़े सामने आ रहे हैं भाजपा आगे है। और दूसरी ओर विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है? विपक्ष का ये कहना है कि सत्ता पक्ष और प्रशासन की लापरवाही की वजह से कई मतदाताओं के वोट कटे हैं, उनका नाम नहीं लिखा गया, जिसकी वजह से वो अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाए, वंचित रह गए। जिस दिन मतदान हुआ था उस दिन कई खामियां नजर आई है मतदान के दौरान में, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता था कि इलेक्शन कमीशन एक वोटर लिस्ट तैयार करता था और उसी बराबर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होते थे। लेकिन नगर निकाय में जो है राज्य निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट तैयार की है तो कई सवाल इस पर खड़े हुए हैं और विपक्ष भी लगातार इस सवाल खड़े करते आया है। कई बार ये भी देखने को मिलता है कि 1 से 2 वोटों के बीच में जो है प्रत्याशी की हार जीत तय हो जाती है। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसकी कई खामियां सामने आई है। अगर देहरादून की अगर बात, देहरादून में आज मतगणना हो रही है, वर्तमान समय पर भी मतगणना चल रही है, लेकिन अंदर से कोई भी कितने वोटों से आगे है, किस वार्ड इससे कहीं चुनाव जो निर्वाचन आयोग है या चुनाव आयोग है राज्य का, उसमें कई खामियां हैं सुधार करने की जरूरत है। जो लगातार लगा रहा है वो एक तरीके से कहा जा सकता है, क्योंकि कई जगह देखने को मिला है कि जिसका जो मकान मालिक है उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, लेकिन जो उसके यहाँ किराए पर है उसका वोटर लिस्ट में नाम है। ऐसे कई परिवारों के जो है 10-10, 11-11, 12-12 जितने भी मेंबर होते हैं एक परिवार में, उन सबके नाम भी वोटर लिस्ट में देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा प्रश्न राज्य निर्वाचन आयोग पर खड़ा होता है कि क्यों ना समय रहते पहले तैयारियां कर ली गई थी और किस बिहाफ पर जो है ये वोटर लिस्ट बनाई गई, क्योंकि मकान मालिक नाम नहीं होते लेकिन किराएदार का वहां पर नाम होता है। एक परिवार से 10 लोगों के नाम नहीं होते हैं, कई परिवारों ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। तो अब देखना ये होगा कि आगे अब कौन रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भाजपा की ही जीत हो रही है। नगरपालिका कर्णप्रयाग में भाजपा प्रत्याशी गणेश शाह 84 मतों से विजयी हुए हैं। घनसाली नगर पंचायत में भाजपा जीत गई है। हरबटपुर से अध्यक्ष पद भाजपा प्रत्याशी जीती हैं। कीर्ति नगर में नगर पंचायत अध्यक्ष के पद पर भाजपा जीत गई है। नगर पंचायत तपोवन अध्यक्ष पद पर भाजपा प्रत्याशी विनीता बिस्ट की जीत हुई है। लंबगांव नगर पंचायत से अध्यक्ष पद पर भाजपा प्रत्याशी की जीत हुई है। चमियाला नगर पंचायत में भाजपा के गोविंद सिंह राणा जीत गए हैं। चमोली नगर पंचायत पीपलकोटी में कांग्रेस प्रत्याशी जीत गई हैं। नगर पंचायत गैरसैंण कांग्रेस के मोहन भंडारी 460 मतों से विजयी रहे। चमोली के थराली में कांग्रेस की जीत हुई है। इधर चमोली की नंदप्रयाग पंचायत सीट पर कांग्रेस जीती है। चिन्याली सौड़ निकाय में अध्यक्षीय पद पर निर्दलीय विजयी हुए हैं। नगर पंचायत गाजा में
अध्यक्ष पद पर निर्दलीय की जीत हुई है। ऊखीमठ नगर पंचायत से निर्दलीय प्रत्याशी जीता है। आखिरकार लालकुआं की जनता ने अपना जनादेश सुना दिया है और भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे सुरेंद्र सिंह लोटनी को अपना नया चेयरमैन चुन लिया है। वहीं सुरेंद्र सिंह लोटनी ने अपने समर्थकों और लालकुआं की जनता का आभार जताया और कहा कि ये जनादेश ऐतिहासिक है और अब विकास कार्यों के नए आयाम लिखने का समय आ चुका है। मैं लालकुआं की समस्त जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा और साथ ही सभी से निवेदन करूंगा कि जिस तरह आपने मुझे भारी बहुमत से जिताया है, मैं आपके जो आशाएं हैं उन पर खरा उतरने का पूर्ण रूप से प्रयास करूंगा और लालकुआं को विकास की ओर जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से ले जाने का प्रयास करूंगा। ऐतिहासिक जनादेश मिला है, मानते हैं इस बात को? बिल्कुल मानता हूं और एक मैसेज भी दिया है लालकुआं की जनता ने कि कुछ ना कुछ तो नया होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए और परिवर्तन हुआ है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आखिरकार लालकुआं की जनता ने ये रिजल्ट दे दिया है कि अब उन्हें निर्दलीय प्रत्याशी भा चुका है। भाजपा की ओर से जो बागी हुआ निर्दलीय प्रत्याशी वो जीत गया और लालकुआं की जनता ने उसे सिर माथे पर बिठा लिया है। शैलेंद्र, जी बिल्कुल, जिस प्रकार से तमाम राजनीतिक गतिविधियां चल रही थी और लगातार जो है चुनाव के जो मतदान हुए थे उसके बाद सभी नेता अपने जीत के दावे और वादे कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी मैदान में थे, राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते ये आश्वस्त है कि जनता का जनादेश उनके समर्थन में आएगा, उनके पक्ष में आएगा। लेकिन लालकुआं की जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें एक युवा और युवा के तौर पर एक निर्दलीय प्रत्याशी भाया है। जनता ने जनादेश दिए हैं। यहाँ अगर बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से डॉक्टर अस्मिता मिश्रा चुनाव मैदान थी, जिनको लालकुआं की जनता है 1505 वोट दिए हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रेमनाथ पंडित मैदान थे, जिन्हें 1115 वोट मिले हैं। जो वही निर्दलीय माजिद अली जो थे उनको मात्र 232। तो वही जो निर्दलीय चुनाव मैदान में थे सुरेंद्र सिंह लोटनी 1702 वोट उन्होंने लिए हासिल किए हैं। तो ऐसे में जनता का जनादेश स्पष्ट है और सुरेंद्र लोटनी जो है अब नगर पंचायत लालकुआं के नए चेयरमैन के तौर पर अपने पद की शपथ लेंगे, क्योंकि 1 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अभी तक जो है निकाय चुनाव में खाली था और प्रशासक जो है कार्यभार संभाल रहे थे। तो ऐसे में अब नया चेयरमैन मिला है, युवा चेयरमैन मिला है। चेयरमैन सुरेंद्र सिंह लोटनी से जब हमारी बात हुई, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जनता का जनादेश उन्हें स्वीकार है और जो भी विकास कार्यों का नया आयाम स्थापित करने का जो है अब समय आ गया है, इसको लेकर के वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध दिखाई दे रहे हैं। जी, जानकारी के लिए तो समर्थकों और जनता का आभार जताया है सुरेंद्र सिंह लोटनी ने। और यहां पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं संगम नगरी प्रयागराज, जहां पर विश्व हिंदू परिषद की ओर से विराट संत सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस संत सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपदाम अपहर्तारम हरतरम सर्वसंपदाम लोकादन करता हूं, स्वागत करता हूं। भारत की सनातन धर्म की परंपरा का एक दिव्य और भव्य रूप महाकुंभ नगर से पूरी दुनिया देख रही है। यहां का संदेश पूरे देश के लिए उसी प्रकार का दिव्य होना चाहिए।
और मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि विश्व हिंदू परिषद ने, माननीय आलोक जी ने, हमारे संगठन मंत्री जी ने, हमारे केंद्रीय पदाधिकारियों ने माननीय दिनेश जी के सानिध्य में उसे भव्य रूप देने का जो प्रयास किया और लगातार इस पर उनका चिंतन और मंथन चलता रहा। आज इस विराट संत सम्मेलन के माध्यम से वो हमें देखने को प्राप्त हो रहा है। याद करिए 1980 के बाद जब भी कोई कुंभ और महाकुंभ का आयोजन हुआ, विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में पूज्य संतों ने जो भी संकल्प लिया वह संकल्प मूर्त रूप लिया। और ये हम सब की वर्तमान पीढ़ी का सौभाग्य है कि सदैव अशोक जी और केंद्र बिंदु थे विश्व हिंदू परिषद के, जिनके नेतृत्व में पूज्य संतों के आशीर्वाद से जो संकल्प पारित होते थे, वे संकल्प एक एक करके आज हम सबको अपनी आंखों से देखने को मिल रहे हैं। गत वर्ष पूरी दुनिया ने देखा है, हर सनातन धर्मावलंबी ने महसूस किया है कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। आज आपने देखा होगा कितने लोग अयोध्या जा रहे हैं। मैं एक आंकलन निकाल रहा था, 2016 में अयोध्या में कुल 2,36,000 श्रद्धालु गया था, और जब हम लोग 2024 का आंकड़ा देख रहे थे, 2024 में यह संख्या बढ़ करके 12 से 15 करोड़ पहुंच गई। कितना भव्य रूप है। एक नई अयोध्या के दर्शन हो रहे हैं, एक नई काशी के दर्शन हो रहे हैं। प्रयागराज के नए कुंभ में भव्य और दिव्य कुंभ का दर्शन हो रहा है। आस्था और आधुनिकता एक साथ दिखाई दे रही है। अविरल और निर्मल गंगा के दर्शन हो रहे हैं। ये सब इन पूज्य संतों की साधना का परिणाम है, उनके संकल्प का मूर्त रूप है। और उसे मूर्त रूप देने के लिए ही हमारी ऋषि परंपरा ने इस प्रकार के आयोजन, इस समागम हो, कुंभ के देश के 4 स्थानों पर, कभी प्रयागराज में, कभी हरिद्वार में, कभी नासिक त्र्यंबकेश्वर में, कभी उज्जैन में, और इन आयोजनों के माध्यम से हम सनातन धर्म को, इस देश को एक नई दिशा दे सके। भारत के अंदर जन्मे हुए इन सभी उपासना ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। लोहाघाट में मुख्यमंत्री धामी के द्वारा छोड़ा गया तीर ठीक लगा है। दरअसल भाजपा प्रत्याशी गोविंद वर्मा ने भारी मतों से एक तरफा जीत दर्ज कर पालिका अध्यक्ष पद की कुर्सी को भाजपा की झोली में डाल दिया है। भाजपा के गोविंद वर्मा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के रंजीत अधिकारी को
1446 मतों के बड़े अंतर से हराया है। गोविंद वर्मा की जीत का ऐलान होते ही उनके समर्थक खुशी से झूम उठे। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद और गोविंद वर्मा जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आतिशबाजी की है। आखिर 10 सालों के बाद गोविंद वर्मा ने लोहाघाट पालिका अध्यक्ष की कुर्सी को भाजपा की झोली में डाल दिया और लगातार दूसरी बार लोहाघाट पालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर कब्जा जमाया है। गोविंद वर्मा को नगर के सभी 7 वार्डों से भारी मत मिला है। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष निर्मल मेहरा, पूर्व भाजपा विधायक पूरन सिंह फर्त्याल ने इस शानदार जीत के लिए लोहाघाट नगर की जनता को धन्यवाद दिया है। जिसमें गोविंद वर्मा जी को 2300 वोट, रंजीत अधिकारी जी को 859, नरेश कनौजिया जी को 30, भोपाल सिंह मेहता जी को 496, राजेंद्र पुनेठा जी को 255 और विपिन पुनेठा जी को 47, कुल 4041 वोट पड़े हैं, जिसमें निर्वाचित उम्मीदवार गोविंद वर्मा जी हैं। जो ऐतिहासिक जीत हुई है, ये जो लोहाघाट की मेरी देवतुल्य जनता है, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, हमारा युवा साथी हैं, हमारे बुजुर्गवार हैं। मैं इन सभी को तहे दिल से प्रणाम करता हूं और इसके साथ ही साथ जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक चंपावत जिले को आदर्श जिला बनाने की परिकल्पना है, उसी को देखते हुए मेरा भी ये था कि सपना लोहाघाट नगर को आदर्श नगर पालिका बना सकूं। बिल्कुल भाजपा का अच्छा प्रदर्शन हुआ है और मैं आपको पहले भी लगातार कह रहा था, भारतीय जनता पार्टी जो गरीबों को उत्थान करने वाली पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर भाई धामी जी के नेतृत्व में हम पूरे प्रदेश में निकायों को जीतेंगे। और अभी शुरुआत लोहाघाट और चंपावत से हुई है, टनकपुर और बनबसा भी हम जीत की ओर अग्रसर है। ये यहाँ के एक एक कार्यकर्ता की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है और माननीय मुख्यमंत्री के विकास कार्यों की जीत है। और निश्चित तौर पर लोहाघाट में एक ऐतिहासिक जीत में यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने एकजुटता जो दिखाई और जो हमारा मैनेजमेंट था उसकी भी जीत है। और दूसरी बात है कि जो 2022 में यहाँ पर विपरीत रिजल्ट रहा, जनता में कहीं कहीं वो भी एक टीस थी, उसका भी बदला आज यहाँ लिया। और जो कांग्रेस के यहाँ पर वर्तमान में विधायक हैं, उनके 3 सालों का जो काम का नेगेटिव था, उसका भी फायदा हमें मिला। लक्सर में डीएम कर्मेंद्र सिंह और एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल मतगणना स्थल पर पहुंचे और जायजा लिया है। डीएम कर्मेंद्र ने कहा कि निकाय चुनाव की मतगणना हो रही है, जिसको लेकर पूरी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। उन्होंने कहा कि जिले भर में हरिद्वार, रुड़की, लक्सर, भगवानपुर में शांतिपूर्ण मतगणना की व्यवस्था की गई है। वहीं एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने कहा कि अगर कोई भी असामाजिक तत्व गड़बड़ी करता है तो उसे सख्ती से उसके साथ निपटा जाएगा। हमारे पास पर्याप्त संख्या में पुलिस फोर्स है। उन्होंने कहा कि विजय जुलूस पर पूर्णतया रोक लगाई गई है। में कुल 14 नगर निकाय हैं, जिसमें कुल 104 टेबल लगाए गए हैं। 4,16,102 मत पड़े थे टोटल जिले में। उन सबकी काउंटिंग आज चल रही है। ये रुड़की में, भगवानपुर में, लक्सर में, हरिद्वार में, चारों जगह पे काउंटिंग हो रही है और सब जगह पीसफुल तरीके से काउंटिंग हो रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सारी व्यवस्था चाक चौबंद है, चाहे पुलिस व्यवस्था है, चाहे इंटरनल काउंटिंग की। एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी को वहाँ का प्रभारी बनाया गया है प्रत्येक मतगणना स्थल पर। इनके साथ हमारे सर्कल अफसर और इंस्पेक्टर वगैरह, उसके साथ में PSC को अतिरिक्त दिया गया है। तो प्रत्येक जगह जहाँ पर हमारी मतगणना चल रही है, उसकी 200 मीटर की परिधि में हम लोगों के द्वारा ये आइसोलेशन किया गया है। उसमें किसी भी प्रकार का अगर कोई भी विवाद या कोई इस तरीके की परेशानी आती है जिससे मतगणना में फर्क पड़ता हो, तो हम तत्काल सख्ती से कार्रवाई करेंगे और उसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इस बीच की बड़ी जानकारी, दरअसल आप सभी को बता दी कि उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। बागेश्वर कपकोट के वार्ड नंबर 3 से कांग्रेस की जीत हुई है। इधर कपकोट के वार्ड नंबर 7 से बीजेपी की जीत हुई है। अल्मोड़ा के मंदिर वार्ड से कांग्रेस की जीत हुई है। निकाय चुनाव के नतीजे घोषित होने लगे हैं। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव के नतीजे घोषित होने लगे हैं। बागेश्वर कपकोट के वार्ड नंबर 3 से कांग्रेस की जीत,
कपकोट के वार्ड नंबर 7 से बीजेपी की जीत हुई है। अल्मोड़ा के मंदिर वार्ड से कांग्रेस की जीत हुई है। तो नगर निकाय चुनाव के नतीजों में जहां एक ओर भाजपा आगे चल रही थी, वहीं अब कुछ नतीजे ऐसे भी आ रहे हैं जहां पर कई जगहों पर कांग्रेस भी आगे है और कुछ जगहों पर कांग्रेस की जीत हुई है और कुछ जगहों पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। तो बड़ी जानकारी, दरअसल आप सभी दर्शकों को बता दें कि देवभूमि उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर ये बड़ी जानकारी। बागेश्वर कपकोट के वार्ड नंबर 3 से कांग्रेस की जीत हुई है। कपकोट के वार्ड नंबर 7 से बीजेपी की जीत हुई है। इसके बाद अल्मोड़ा के मंदिर वार्ड से कांग्रेस की जीत, भवाली नगरपालिका से कांग्रेस के पंकज आर्य की जीत हुई है। तो बड़ी जानकारी, 3 जगह जहां पर कपकोट के वार्ड नंबर 3 से कांग्रेस की जीत, कपकोट के वार्ड नंबर 7 से बीजेपी की जीत, वहीं अल्मोड़ा के मंदिर वार्ड से कांग्रेस की जीत और भवाली नगरपालिका से कांग्रेस के पंकज आर्य जीत गए हैं। तो 3 जगहों पर कांग्रेस की जीत हुई, वहीं एक जगह पर भाजपा जीत दर्ज कर चुकी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।